मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आज हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले की बात करेंगे। आज कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। जम्मू कश्मीर में इस बार श्रीनगर में जो है वो G20 की बैठक 22 से 24 मई को होने वाली है। उससे पहले आपको बता दें, भारत इस बार G20 की बैठक की जो है वो मेज़बानी कर रहा है। अलग अलग राज्यों में इसकी बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं इसी कड़ी में श्रीनगर में भी अब तैयारियां तेज हो गई हैं। ये बैठक जो है 22 से 24 मई के बीच होने वाली है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए या अन्य सुविधाएं बैठक से संबंधित हों, उसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से श्रीनगर में लोगों में जो है वो इस बैठक को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बैठकों का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराने का फैसला किया है। ये बैठक श्रीनगर में 22 और 23 मई को होगी और खास बात यह है कि साल 2019 में विशेष संवैधानिक दर्जा हटने के बाद कश्मीर में पहली इंटरनेशनल समिट होगी। G20 जो कि इस वक्त हर जगह चर्चाओं में है और वहीं पर कश्मीर में ये बड़ी बैठक जहां पर देखने को मिल रही है और इस वर्किंग बैठक में टूरिस्ट को परे रखा गया है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो इससे टूरिस्ट कल्चर और इंटरनेशनल मार्केट को बढ़ावा मिलेगा और वहीं पर यह बैठक वहां पर होना एक अपने आप में ही बड़ा बयान है। बड़ा बयान क्यों है? क्योंकि जिस तरह से सबसे बड़ा क्लब G20 अब भारत का समर्थन करता हुआ जताया जा सकता है और इतना ही नहीं, इससे साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि किस तरह से अब कश्मीर में जो हालात है वो बिल्कुल सामान्य है। आपको बता दें, पर्यटन को लेकर G20 के तीसरे वर्किंग ग्रुप की बैठक का महत्व कश्मीर में पर्यटन से परे है। यहाँ बैठक करना ही अपने आप में वैश्विक स्तर पर भारत का बड़ा बयान है। यहाँ से साफ तौर पर यह जताने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में अब कोई विवाद नहीं है, ये भारत का भिन्न अंग है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर क्लब G20 की बैठक को भारत के रुख के समर्थन के तौर पर देखा जा सकता है। G20 सम्मेलन भारत मेजबानी कर रहा है और जम्मू कश्मीर में जल्द ही G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। और ये पक्ष किसको नहीं रहा है? शायद पाकिस्तान और चीन, दोनों ही देश भारत से बहुत प्यार करते हैं और तभी तो पाकिस्तान यहाँ पर हमेशा नापाक मंसूबे अपने कामयाब करने के लिए यहाँ पर कभी घुसपैठ करवाता है, कभी आतंकी गतिविधियाँ करवाता है और कभी नशा तस्करी करवाता है। और ये तो पाकिस्तान चाहता ही है और चीन भी साथ उसका देता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कभी भी शांति बहाल ना हो, यहाँ पे अशांति ही फैलाई जाए। उन सब के बीच में जब G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है तो उनको एक आंख सुहा नहीं रहा कि भारत किस तरह से इस सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, किस तरह से इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। कश्मीर में बैठक का आयोजन होना कुछ देशों को हजम से बाहर है और इस बैठक को श्रीनगर में करवाए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। हमेशा की तरह भारत के काम में अड़ंगा डालने वाली चीन और पाकिस्तान लगातार G20 बैठक जम्मू कश्मीर में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान G20 में शामिल अपने समर्थक देशों को साथ कर इस बैठक का विरोध कर रहा था, तो चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान का साथ देते हुए मार्च में ही कहा था कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। भले ही चमगादड़ की आंख वाला चीन हो या फिर नापाक इरादों वाला पाकिस्तान, इन दोनों देशों को भारत यहां करारा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत ये साफ कह चुका है कि भारत के सभी राज्यों में G20 को लेकर जो बैठकें हैं वो की जाएंगी और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में भी इस बैठक को लेकर आयोजन किए जा रहे हैं और तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं और जहां पर जम्मू कश्मीर की आवाम भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें विश्वविद्यालयों की, तो युवाओं को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में भी इसको लेकर जो यूथ मीटिंग है वो करवाई जा रही है। भले ही चमगादड़ जैसी आंख वाला चीन हो या फिर नापाक हरकत करने वाला पाकिस्तान हो, भारत ने इस संबंध में करारा जवाब दिया है। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत पहले ही कह चुका है कि देश के 28 राज्यों में G20 से जुड़ी बैठकें होंगी।
वहीं इस बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज हो गई हैं। तो वहीं पर आपने देखा कि हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर इस पूरी बैठक का जायजा भी लिया और साथ ही साथ हमारे सहयोगी आकिब ने इस बैठक को लेकर कुछ लोगों से खास बातचीत भी की है। तो आइए आपको वो भी सुनाते हैं। G20 सम्मेलन अब कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में होगी, बिलखुसूस श्रीनगर में और ज़िले बारामूला में G20 मेंबर्स आएंगे। आपको बताया कि G20 सम्मेलन के चलते श्रीनगर और ज़िले बारामूला में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुकम्मल किया जाएगा। आपको बताया कि 22 तारीख को G20 मेंबर्स यहाँ श्रीनगर पहुँचेंगे और उसके बाद वो श्रीनगर के जी लिटल में शिकारा राइड करेंगे और बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल है और बाज़ाब्ता तौर सिक्योरिटी को भी चौकस कर दिया गया है। आपको बताया कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रायोरिटी पे रखा गया है क्योंकि G20 सम्मेलन श्रीनगर में शुरू होगी और ज़िले बारामूला के गुलमर्ग में जो है आखिरी दिन होगा। आपको बताया कि सबसे बड़ा पैच जो एयरपोर्ट पैच है उसको तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है राजबाग इलाके का जो पैच है उसको मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद जो झील डल के इर्द गिर्द जो पैच है इनको मुकम्मल किया गया है। कुल मिला के शहर में बिल्कुल तैयारियां हैं। आपको बताया कि सिक्योरिटी बैंकर्स को डेकोरेट किया गया है, साइकिल ट्रैक्स बनाए गए हैं, फुटपाथ्स बनाए गए हैं, मैग्डमाइजेशन पूरे शहर में की गई है और बिलखुसूस जहां से G20 मेंबर्स गुजरेंगे उन रोड्स को जो है मैग्डमाइजेशन मुकम्मल की गई है। आपको बताया कि ये G20 जो सम्मेलन है एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी इंटरनेशनल समिट हो रही है और कहा जा रहा है कि टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इस G20 सम्मेलन से। आपको बताऊं कि कल जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली गई है क्योंकि G20 मेंबर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आपको बताया कि तरह तरह की सिक्योरिटी लेयर्स को इसमें बाज़ाब्ता तौर रखा गया है कि किस प्रकार से और किस तरीके से जो G20 मेंबर्स हैं उनको रखा जाएगा और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अब कुछ ही दिनों के बाद G20 सम्मेलन यहाँ श्रीनगर में शुरू होगी और आपको बताया कि 162 के करीब जो शिकारा है उनको रेडी रखा गया, उनको डेकोरेट पूरी तरीके से किया गया है और उनको पेंट किया गया है ताकि G20 के जो मेंबर्स हैं एक अच्छी छवि जम्मू कश्मीर की बाहर की कंट्रीज में जाए। और जम्मू कश्मीर के लोग बिलखुसूस कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए माने जाते हैं। तो G20 के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बाज़ाब्ता तौर हर एक तैयारी की गई है। तो आपने देखा हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर वहां का जायजा लिया है। इस दौरान सहयोगी आकिब ने कुछ लोगों से इस बैठक को लेकर खास बातचीत भी की है। आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअली जब से ये बात चली कि G20 का इजलास वादी कश्मीर में हो रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि शदमद से तामीरात का काम जारी है, उस एतबार से पहले ही समझा जाता है कि तरक्की की एक मंजिर सामने आ रही है। रोड्स जो काफ़ी देर से खस्ता थे उनकी मरम्मत फौरी तौर हाथ में ली गई है और जहाँ कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की सजावट करने की ज़रूरत है तो सरकार पूरी तरफ इसमें लगी हुई है। और G20 इजलास के होते हुए जब बाकी ममालिक के सरबराहान यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली ये इस बात की अक्कासी है कि वादी कश्मीर में इससे तरक्की हो सकती है। इस एतबार से सभी लोगों को ये तवक्का है। तो ये बताएगा कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो अभी ये जो काम चल रहा है ये 1 साल 2 साल पहले होना चाहिए था? बिल्कुल, ये जो यहाँ पे अभी लगता है कि हंगामी तौर पे जो काम आप देख रहे हैं ये पहले होना चाहिए था। जो भी काम जल्दी में किए जाते हैं उसके नताइज हमेशा गलत सामने आ जाते हैं। अभी जैसे ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं पे भी सरकार को लगता है कि यहाँ पे मरम्मत करने की ज़रूरत है, जहाँ पे मरम्मत नहीं करनी थी, जिस चीज़ को ठीक करना था उस चीज़ को इस वक्त ठीक नहीं किया जा रहा है बल्कि उसकी मरम्मत की जा रही है ताकि ये कोई ख़राब चीज़ ना दिखे।
तो अगर ये सारा प्रोजेक्ट एक साल पहले हाथ में लिया गया होता तो ऐसी जल्दी नहीं करनी पड़ती सरकार को। बड़ी जल्दी में ये सारा काम हो रहा है कि इसमें तवक्का की जा सकती है कि सरकार इस पे गौर करेगी कि इसके बाद भी जब G20 का इजलास हमेशा रहने वाला तो नहीं है, लेकिन हमारी तरक्की तो हमेशा रहने वाली है। दोबारा भी इसको देखें, जहाँ कहीं पे भी जल्दी में काम हुआ उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे वादी कश्मीर के सभी लोग एक नई चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे ऐसे इजलास नहीं हुआ करते थे। आज जो G20 का इजलास हो रहा है, बाकी ममालिक से जो वहाँ के लोग आ रहे हैं, ये पहली बार वादी कश्मीर में ऐसा कुछ हो रहा है। और G20 के बाद ही देखा जाएगा कि जितने बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बहुत तरक्की हो जाएगी, इसके बाद वादी कश्मीर के लिए एक तोहफ़ा है। तो ये तोहफ़ा किस किस्म का तोहफ़ा होगा, इसके बाद वो भी देखा जाएगा कि इसके नताइज क्या सामने आएंगे और वादी कश्मीर के लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको पता है कि पहली बार श्रीनगर में G20 का इजलास हो रहा है। 22 से लेके 24 तक ये चलेगा। मुझे लगता है कि इस G20 समिट से यहाँ पे इकॉनमी हमारी बूस्ट हो सकती है। टूरिज़्म सेक्टर जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट्स है पहले भी आते थे, मुझे लगता है इस समिट के बाद कुछ ज़्यादा कश्मीर अच्छे से प्रमोट हो इंटरनेशनल लेवल पे, उस वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट्स आ सकते हैं। बिल्कुल, आपको पता है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत श्रीनगर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं और कुछ कंप्लीट होने वाले हैं। अब देखिए श्रीनगर का लाल चौक, आप देखिए, आपने रिसेंटली देखा पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर का पहला मार्केट है जिसे वायर फ्री मार्केट बना दिया गया है। मुझे लगता है कि ये G20 की वजह से ही नहीं है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसकी तौहीन पहले लोग किया करते थे, तनकीद होती थी, क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं खुश है क्योंकि 2-3 प्रोजेक्ट्स जो लाल चौक के हैं वो कंप्लीट हुए हैं। बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज लाल चौक। हमारा घंटाघर देखिए आप, उस पे काम चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कि ये जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, वो वजह भी है। आप देखिए जो इंटरनेशनल डेलीगेशन आने वाली है G20 समिट के साथ, यहाँ पे कहीं ना कहीं काम में तेज़ी देखी गई। कश्मीर में पहली बार मुझे लगता है, यहाँ पे देखिए आप, विंटर्स में रात दिन यहाँ पे काम स्टार्ट किया गया। रात दिन काम करते थे मजदूर यहाँ पे। जो मशीनरी लगी हुई थी स्मार्ट सिटी की यहाँ पे, जल्दी में ही, लेकिन अच्छा स्टेप है। अच्छी बात है कि ऐसा भी हुआ, ऐसा काम बिल्कुल अच्छी बात है। खुश हैं हम क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशंस यहाँ आएंगे। हमारा टूरिज़्म सेक्टर जो है वो प्रमोट होगा, हमारी इकॉनमी बूस्ट हो सकती है। चलिए कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की है क्या वो सोचते हैं G20 को लेकर और कितनी महत्वपूर्ण ये G20 सम्मेलन है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी इंटरनेशनल कोई समिट हो रही है। क्या कुछ लोगों ने कहा है वो आपने सुन लिया। कुछ लोग खफा भी है, कुछ लोग खुश भी है। खफा इसलिए है कि G20 को लेकर जैसे ही G20 सम्मेलन का डेट आया तो शहर में जो है तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने लाई गई। लोगों का कहना है कि अगर ख्वाब दिखाए गए हैं G20 या 370 खत्म होने के बाद तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट क्यों नहीं हुए हैं। खाली G20 को देखकर ही प्रोजेक्ट्स को क्यों कंप्लीट किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश भी हैं, कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर G20 सम्मेलन से जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बूस्ट होगा वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूरिज्म बैकबोन माना जाता है जम्मू कश्मीर का। तो इससे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि G20 सम्मेलन से जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी हो जाए। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK चैनल, श्रीनगर। इस रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि कश्मीर के लोग श्रीनगर में बैठक को लेकर काफी उत्साहित और खुश दिखाई दे रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर बदलाव की राह पर चल पड़ा है। विकास का दरवाजा खुल गया है, सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है। लोग शांति और आतंक मुक्त कश्मीर चाहते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन के सामने जम्मू कश्मीर में हो रही G20 की बैठक को लेकर यहाँ की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने प्लान तैयार किया है। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है, सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी नजर गड़ाए रखेंगे।
गौरतलब है कि पड़ोसी देशों को ये बैठक काफी खल रही है, लेकिन भारत का इस बैठक को लेकर रुख साफ है। ये पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की थी आपके लिए G20 को लेकर। कश्मीर में G20 की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर श्रीनगर में लोगों में कितना ज्यादा इस बैठक को लेकर उत्साह है, कितनी ज्यादा खुशी है और कितने उत्सुक हैं, वो हमने आपको दिखाया। ग्राउंड पर जाकर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया और लोगों से भी बातचीत की कि आखिर G20 की बैठक हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिस तरह से भारत सरकार का ये पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं इस बैठक से निर्देशित पूरे देश में या पूरे विश्व की बात करें तो विश्व पटल पर रखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में अब शांति बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में चीज़ें बदलने लगी हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब विकास की राह पर चल पड़ रहा है और अब सरकार का ये पूरी तरह से रुख है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को और नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। इसी तरह की रिपोर्ट अलग जिले से हम लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।